जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार भगता द्वार खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। वही दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बा। सुरती भी गए अमीरस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार खटे उम गाओ दया।
स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी, देश विदेश में ऑनलाइन जुड़े हुए सभी नामदानी सत्संगी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 72 घंटे की यह नामधुनी शिविर जो देश विदेश में जगह जगह पर लगी हुई थी, उसका समापन कर दिया गया। प्रेमियों, सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि ध्वनि बोली कैसे जाती है। इसमें एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए और बोलवाने वाले को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं, बोल करके बताते हैं कि अब आगे जब आदेश मिलेगा आपको या लगातार जब आपको बोलना रहेगा, अपने अपने घरों में ध्वनि बोलनी रहेगी, चलते फिरते बोलना रहेगा, तो किस तरह से बोला जाएगा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सारे अक्षर एक एक मतलब अलग अलग क्लियर सुनाई पड़ रहा है, तो न बीच में कोई अक्षर गायब हो रहा है, न आखिर में वह गायब हो रहा है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, चाहे प्रार्थना हो और चाहे नामधुनी हो, उसको आगे उठा करके फिर मोड़ना नहीं चाहिए। तो अब आप इस बात को समझ लो भविष्य के लिए। और जिन जो नहीं मालूम बोल पाते हैं उनको आदत डालनी चाहिए, न बोल पाओगे तो न बुलवाया करो आप, क्योंकि आगे बोलना बराबर या बना रहेगा। और मान लो कोई जिम्मेदार आदमी, एक आदमी बोलता है तो दूसरे तीसरे चौथे सब लोग उसी तरह बोलने लग जाते हैं। तो देश विदेश में जो लोग जुड़े हुए हो आप लोग इस तरह से बोलिएगा। एक बात फिर मैं बोलवा करके बताता हूँ बोल कर।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस तरह से सारे अक्षर साफ सुनाई पड़ना चाहिए ताकि कानों में पड़े लोगों को। कान में पड़ना भी फायदेमंद होता है। देखो, अब आप लोग जो लोग नामधनी में बराबर बैठे हो, सबके अंदर में यही आवाज़ आती रही है कि अगर देर तक बैठोगे तो, देर तक बैठे होगे तो, और बैठोगे भविष्य में आगे घर में बैठोगे या जहाँ भी बोलोगे बराबर आती रहेगी। क्यों? क्योंकि आंख बंद करके बोलने के लिए बताया गया था, और आंख बंद किए होगे तो गुरु का ध्यान किए होगे तो गुरु देखे होंगे तो गुरु कर ले आप समान। वो समझो कि अपने में लीन कर लेते हैं तो बराबर वो आता रहता है। इसीलिए तो बताया गया कि रट लो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, जय गुरुदेव नाम रट लो, बच्चों को रटा दो, ताकि कभी कोई भी मुसीबत आवे तो उस मुसीबत में उनके मुँह से जय गुरुदेव नाम निकले और तुरंत उनकी मदद कर दें गुरु। क्योंकि गुरु के बचाने वाले बहुत हाथ होते हैं, एक हाथ से नहीं, बाहुबली होते हैं गुरु। बहुत यानी समझो कि हाथ होता है, बल होता है तो किसी न किसी माध्यम से बचा लेते हैं, किसी न किसी माध्यम से बचा लेते हैं। बहाना बन जाता है। कभी तो साक्षात ऐसे ही गुरु आकर के और बचाते हैं, बचाने वाले को दिखाई पड़ता है। आज के 50 साल पहले की बात है, हमारे गांव के पास में एक गांव था, वहाँ कुछ थोड़े बहुत सत्संगी थे, तो वहाँ पर वो लोग साप्ताहिक सत्संग करते रहते थे। कोई आता था सत्संगी या बुलाते थे तो उनसे कुछ बुलवा देते थे, प्रवचन करवा देते थे। तो लड़के जाते थे, किस लिए जाते थे? बहुत से लड़के प्रसाद खाने के चक्कर में ही चले जाते हैं कि चलो वहाँ बैठेंगे तो प्रसाद मिलेगा खाने को। इसीलिए सत्संग में बताया गया है कि साप्ताहिक सत्संग हो या कोई भी हो तो उसमें थोड़ा बहुत प्रसाद रख देना चाहिए। यहाँ जो भी मिलता हो सबको रख देना चाहिए। तो प्रसाद खाने के चक्कर में लड़के जाते थे। तो बताया था उन्होंने कि जब कोई तकलीफ़ हो, मुसीबत आवे तो जय गुरुदेव नाम बोलना तो तुम्हारी मदद होगी, रक्षा होगी। तो लड़के खेल रहे थे, उधर गए, एक लड़का गया था, खेलता हुआ चला गया। लड़के खेल रहे थे तो वो भी खेलने लगा। कौन लड़के थे वो थे गाय चराने वाले, जानवर चराने वाले होते हैं। बाहर ले जाते हैं लोग खोल करके और वह खेत में खिलाते हैं, मतलब मैदान पड़ा रहता है वहाँ खिलाते हैं, चराते हैं। तो वो खेलता खेलता लड़का उधर चला गया जहाँ एक गड्ढा था, गड्ढा गहरा था, उसमें पानी भरा हुआ था। तो लड़का उसमें गिर गया। तो लड़का जब गिर गया तो वो बात उसको याद आ गई, चाहे को जो बोला हो। और इधर लड़के जब देखे कि कहाँ चला गया वो, यहीं तो था, कहाँ चला गया। तो लड़के गए, कहे बताया किसी ने कि उधर गया था गड्ढे की तरफ। गए देखे तो गिरा ही था वो, तो नीचे से बुलबुले निकल रहे थे। तो बताया उसने, कोई उसमें समझदार भी था, समझदार बताया तो कहा कि इसमें जो है वो लगता है कि इसी में गिर गया। और कहाँ चला गया, सब मैदान ही है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, गांव भी दूर है थोड़ा।
तो वो बुढ़ा आदमी सोचा कि भाई निकाला कैसे जाएगा, बड़ा मुश्किल है, तो गांव में बताया जाए। आप समझो जाने में आने में 2-3 घंटा लोगों के आने में लग गया। अब इतनी देर में तो काम खत्म हो जाता है। आधा घंटा भी आदमी का अगर पानी में पड़ा रहे तो सांस फूलता है, खत्म हो जाता है, पानी अंदर चला जाता है। तो फिर जब आप समझो साधन बनाया लोगों ने, अंदर गए, बोले गड्ढा तो गहरा है, अंदर जब गए साधन बनाया, रस्से डाल करके अंदर घुसे, तो जब देखा तो लड़का उसी में था, तो उसको पकड़ करके निकाल करके ऊपर लाए तो बैठा दिया, तो होश में है, जिंदा है। खुश हो गए लोगों ने कहा इसके पेट में पानी होगा, पानी निकालो। जो उपाय होता है डूबने के बाद, निकालने के बाद उपाय किया, लेकिन कोई खास कुछ नहीं निकला, थोड़ा बहुत पानी पिया था। तो पूछा कि तू इतना देर पड़ा रहा इसमें, कैसे बच गया? सब लोगों ने कहा भगवान ने बचाया, कोई किसी ने कहा शंकर जी ने बचाया, किसी ने कहा विष्णु भगवान ने बचाया, किसी ने कहा राम भगवान ने बचाया। और जो जिसके भक्त थे बोले भाई भगवान ने इसको बचाया। उससे पूछे भाई तुमको कोई दिखाई पड़ा? कहा दिखाई पड़े वो बाबा आजी किसको कहते हैं? दादी को। तब जो बूढ़ी बुजुर्ग होती हैं उनको दादी कहते हैं, चाहे अपनी दादी हो चाहे पड़ोस की दादी हो, दादी कहते हैं, दादा कहते हैं, लोग चाचा कहते हैं। तो आप फिर समझो, कहा कि दादी के यहाँ नियाजी के यहाँ जो फोटो लगाए हो, जब हम देवगुड्डो बोले तो बाबा जी ने हमको अपने गोदी में उठा दिया। पानी में वो भी रहे, मैं भी रहा पानी में, बराबर उनकी गोदी में रहा और हमको कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे देखो शुरुआत में चमत्कार हुए हैं जय गुरुदेव नाम के। 1-2 हैं, पुराने आदमियों से पूछो, नए आदमियों को भी चमत्कार हुए हैं जय गुरुदेव नाम के। क्यों? क्योंकि ये वक्त का जगाया हुआ नाम है। गुरु महाराज ने इस जय गुरुदेव नाम को जगाया था। आपको जगाने के बारे में भी बताया गया है कि उस प्रभु से जोड़ देते हैं, जिसका ये नाम होता है उससे जोड़ देते हैं, और फिर वो बराबर पुकारने पर मदद किया करता है। मुँह से बोलने वाला नाम आपको बताया गया, इसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। ध्वन्यात्मक नाम भी बताया गया है। ध्वन्यात्मक नाम अलग होता है, वो तो बराबर एक ही नाम रहा है, जो रहे हैं नाम वही नाम चले आ रहे हैं। जो 5 नाम इस समय बताए गए उसी को संतों ने दिया है, बताया है लोगों को। लेकिन इससे पहले जो अन्य समझो युग हुए हैं उनमें वो अलग नाम रहा है। यह नाम किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, 5 में से, और उनकी उपासना करके लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत से लोग समझ लो कि बीच में ही अटके रह गए। मान लो पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम जो उस वक्त के संत थे बताए तो अटके रह गए थे वो। बाद में जो ये संत आए 5 नामों को बताने वाले, इन्होंने समझो कि उनको रास्ता बताया, पार किया, फिर उतार करके लाए, मनुष्य शरीर उनको दिलाया। जब तुम जाए धरो नर्दया, कबीर साहब जब उतर करके नीचे आए, नीचे आने लग गए जब, तब रास्ते वाले ने प्रार्थना किया हमको भी लेते चलो, हमको भी लेते चलो। ले जाना उनके लिए बहुत आसान था, लेकिन ऐसे नहीं ले गए, मर्यादा का पालन किया उन्होंने। और फिर मनुष्य शरीर के लिए कहा तुमको मिलेगा, तब हम तुमको शब्द से नहीं बनाएंगे, ध्वन्यात्मक नाम बताएंगे और उससे प्रेम कराएंगे, और फिर तब तुमको हम निजधाम पहुंचाएंगे। तो अब आप फिर समझो अटके रह गए थे वो। लेकिन ये जो नाम है मुँह से लेने वाला, ये जब जब महापुरुष आए हैं, जो भी आए हैं, उन्होंने उन नामों को अलग अलग नाम से पुकारा है, बताया है लोगों को, उससे लोगों को फायदा हुआ है। सबसे पहले प्रेमियों सतयुग था,
जब ये सृष्टि की रचना हुई है, जब ये दुनिया संसार बना है, जब ये पेड़ पौधे बने हैं, जानवर बने हैं, पक्षी बने हैं, धरती आसमान बना है, तो कौन सा युग था? सतयुग था। उस समय पर वेद उतारा था उन्होंने, वेद की यानी आवाज़ सुनाई पड़ी थी, आयतें उतरी थी, जिसको आयतें उतरना कहते हैं। मुसलमान फकीरों ने आयतें उतरना कहा है। आवाज़ समझो कि जो हज़रत मोहम्मद साहब ने उसको आयतें बताया, आयतें उतर रही हैं, जो हुक्म हो रहा है ऊपर से मैं तुमको बता रहा हूँ, वो तालीम दे रहा हूँ, तो आप फिर समझो कि उसी को वेदवाणी कहते हैं। तो वेदवाणी सुनाई पड़ा था। किसको सुनाई पड़ा था? ऋषि मुनियों को सुनाई पड़ा था, योगियों को सुनाई पड़ा था। तो उनको यह आदेश हुआ था कि आप सबको बता दो, सबको समझा दो कि ये नियम बन गया है, यह विधान बन गया है, और ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये 4 वेद हैं। 4 वेदों में ये क्या चीज़ है? अब एक एक वेद का आपको कहाँ तक मैं बता पाऊँगा कम समय में, लेकिन सबका निचोड़ क्या है कि वेद से यह समझो कि ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। आप ये समझो प्रकृति कौन है, किसने दुनिया या संसार बनाया है, प्रकृति का नियम क्या है, प्रकृति के नियम के उल्लंघन करने से क्या सज़ा मिलती है। इन सब चीज़ों को इन्हीं वेद के आयतों में यानी लाइनों में, वेद के पंक्तियों में ये सब मिलता है। मोटी बात आप ये समझो, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जो ये 4 हैं, 4 पदार्थ का चलता के जो 4 हैं, ये जो प्रमुख हैं, इनके बारे में व्याख्या की गई है, जिसके बारे में आपको कई बार बताया है कि अर्थ का मतलब क्या होता है, धर्म क्या होता है, और अर्थ धर्म काम क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, यही बात उसमें लिखा हुआ। फिर उसके बाद में 6 शास्त्र निकले और फिर 18 पुराण आ गए। अब धीरे धीरे उसी को बढ़ाते चले गए, बनाते चले गए, सरल करते चले गए कि जिससे सब लोग इसको समझें। तो सतयुग युग में ही कुछ ऐसे भक्त हुए हैं कि जिनका नाम पुराणों में आ गया, और किताबों में उन भक्तों को लिख दिया गया कि ये भक्त थे, भक्ति बढ़े लोगों की, क्योंकि यह धार्मिक देश है। यहाँ पर यानी धर्म को समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है। इसलिए किताबों में भी ये यानी पाठ बच्चों को पढ़ाया जाने लगा कि जिससे उनको शिक्षा मिले, धर्म को ग्रहण करें, धर्म को पकड़ें, वो धर्म को समझें। तो आप देखो, जैसे सतयुग के ही 2 भक्त थे, ध्रुव और प्रहलाद। आप देखो कि प्रहलाद की ही बात ले लो आप। ध्रुव को तो थोड़ा कम लोग जानते हैं, लेकिन प्रहलाद को ज़्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि होली आती है। वो होली का त्यौहार धूमधाम से लोग मनाते हैं, होली को जलाते भी हैं, और वो जो अरंडी का पेड़ खड़ा करके चारों तरफ आग लगा देते हैं, लकड़ी रख करके, तो वो उसको निकाल देते हैं। तो कहते प्रहलाद बच गए। तो वो विरोध क्यों हुआ उसका, प्रहलाद का? इसलिए हुआ कि हिरण्यकश्यप जो था उसको अहंकार हो गया था। हिरण्यकश्यप उनके पिता थे। किसके पिता थे? प्रहलाद के। और उन्होंने तपस्या बहुत किया था और ब्रह्मा जी को खुश कर लिया था। तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो गए थे, क्योंकि जैसे मेहनत करते हो आप, नाम धुनी बोले हो, सुमिरन ध्यान भजन करते हो, अखंड साधना शिविर में बैठते हो आप, तो उससे कौन खुश होता है? गुरु खुश होते हैं कि देखो ये हमारे बच्चे हैं, हमने जिनको अपनाया है वो हमको याद कर रहे हैं, उनके भाव बदल रहे हैं, उनके अंदर धार्मिकता आ रही है, प्रेम उनके अंदर आ रहा है, त्याग वो कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं,
तो खुश होते हैं। तो खुश हुए, कौन खुश हुआ? ब्रह्मा जी खुश हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश यही त्रिदेव हैं, इन्हीं को लोग जानते थे उस समय पर, इन्हीं का नाम उसमें वर्णित था। किसमें वर्णित था? वेद में लिखा हुआ था, तो इन्हीं को लोग जानते थे। तो ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी खुश हो गए। तो ब्रह्मा से उसने वरदान मांग लिया। किस लिए वरदान मांगा? अमर होने का। लेकिन फिर उसने सोचा, क्या मालूम यह वरदान न दें, क्योंकि अमर तो कोई रहा ही नहीं है, सबको शरीर छोड़ना पड़ा है। तो उसने तरीके से काम किया, जैसा मैंने आपको दृष्टांत में प्रेमियों जो बराबर यूट्यूब पर या सत्संगों में सुनते रहते हो सुनाया है कि वो गरीब था, मां अंधी थी और बच्चा भी कोई नहीं था, और समझो कि गरीबी बहुत थी। तो सब वरदान यानी सब चीज़ मांगने के बजाय उसने यानी समझो कि यही मांगा था कि हमारी माँ हमारे 7 मंजिला मकान पर सोने की छतरी के नीचे चांदी के बर्तन में दूध रोटी खिलावे और मेरी माँ देखे, मेरा बच्चा खाए और मेरी माँ देखे। मेरे 7 मंजिला मकान पर सोने की छतरी के नीचे चांदी के बर्तन में, चांदी के कटोरा में दूध रोटी मेरा बेटा खाए और मेरी माँ देखे। तो ये कई बात में सब बात आ गई। ऐसे ही उसने ऐसा वरदान मांगा कि हमको कोई मार न पावे, मैं न तो दिन में मरूं न रात में मरूं, मुझे कोई हथियार से न मार पावे, मुझे कोई जानवर न मार पावे, मुझे कोई आदमी न मार पावे। इस तरह के वरदान उसने मांग लिए थे। अब उसको यह अहंकार वरदान मिल गया। क्यों? क्योंकि चाहे देवी देवता रहे और चाहे संत महात्मा रहे हूँ, सदगुरु रहे हूँ, मेहनत का फल तो देते ही देते हैं। भाव जिसके जैसे होते हैं, भक्ति जैसी जिसकी होती है, उसको तो वो फल देते ही देते हैं। लेकिन जब फल मिल जाता है तब आदमी को अहंकार आ जाता है। आपको ये भी बताया था कि जो है वो साधना में आगे बढ़ गया था साधक, और जब साधना में साधक आगे बढ़ गया तो इंद्र ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हमारा स्थान ले ले, तो उसने भेजा उसकी तपस्या को खंडित करने के लिए। तो गया जब देवदूत आया, इंद्र का दूत, तो कहा कि हम आपको, महात्मा से कहा, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। बोले मुझे आप क्या दोगे, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, दुनिया की ही चीज़ों को आप दोगे और वो मुझे चाहिए ही नहीं। कहा नहीं मांग लो, देने आया हूँ। कहा कुछ नहीं चाहिए, कहा मैं दे के जा रहा हूँ, तुम अगर मुर्दा को छुओगे तो वो जिंदा हो जाएगा। इतना कहकर जब जाने लगा तब साधक ने कहा अब हमको आप दे दो वरदान। बोले हाँ मांगने देने तो आया हूँ, मांग लो जो मांगना। कहा मेरा सिर ये पीछे न घूमे, मुंह मेरा पीछे न घूमे। हाँ है, पीछे न घूमे, जानवरों का पीछे नहीं घूमता, मनुष्य का शरीर तो इस तरह का बना है कि आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ चाहे देखे। ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हो ये बताओ। अब तो ये एक कौतूहल का विषय हो गया, ऐसा क्यों मांग रहे हो। तब कहा मुझे अहंकार न हो जाए कि मैंने मुर्दा छुआ और जिंदा हो गया, इसलिए। तो ऐसे ही समझ लो प्रेमियों, प्रभुता पाई का ही मत नहीं, को अस जन्म है जग माही। कौन ऐसा है कि जिसके अंदर प्रभुता आ जाए, अहंकार न हो जाए। तो इस बात को लोग भूल जाते हैं
कि प्रभुता पाई ताहि मद नाही, जो समझे प्रभुता पर छाई। प्रभुता कुछ दिनों के लिए है, कुछ समय के लिए है, कभी भी खत्म हो सकती। तो मोटी बात आप ये समझो कि वो उसने वरदान मांग लिया तो अहंकार हो गया। जब अहंकार हो गया तो कहा विष्णु को कुछ नहीं समझते हैं, आप हमको विष्णु भी नहीं मार सकते हैं। तो आप ये समझो प्रेमियों कि वो विष्णु के भक्त थे। कौन? प्रहलाद जी। प्रहलाद के गुरु कौन थे? उस वक्त पर नारद मुनि ही गुरुवई का काम करते थे। नारायण नारायण बोलते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र देते थे। और यही बराबर चलता आ रहा था। श्री हरि भी कुछ लोगों ने दिया मंत्र, उसमें भगवान का नाम बताया कलयुग में। इस समय तो जय गुरुदेव नाम है, उस समय पर श्री हरि था सतयुग में। सतयुग में श्री हरि और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नारद जी नारायण बोलते थे, नारायण बोलते थे, क्योंकि नारायण तो ये जैसे मुँह से लेने वाला नाम है, लेकिन सिद्धि उनको जो मिली थी किससे मिली थी? विष्णु का ये जो नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जो अन्य नाम है, आप ये समझो इससे उनको सिद्धि मिली थी। तो इसी को वो लोगों को बताते थे। ध्रुव के भी गुरु वही थे और इनके भी गुरु वही थे, तो दोनों को उन्होंने वही बताया था। तो प्रेमियों आप ये समझो कि प्रहलाद, आप समझो कि भक्त थे विष्णु के, और वो विरोध करते था। हिरण्यकश्यप वो कहता था मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर पूरी शक्ति है, मेरे सामने कोई नहीं टिकता है, कोई नहीं आता है, मेरा नाम जपो, मेरा नाम भजो। तो उन्होंने ऐसा किया। तो कहा कि भाई इससे अच्छा तो हिरण्याक्ष ने सोचा कि लड़का नहीं होता तो ठीक था, जो हमारा ही विरोधी हो रहा है। तो हमको लोग भगवान की तरह मानते हैं, जितने राक्षस हैं सब भगवान की तरह से हमको मानते हैं, और हमारा ही बेटा नहीं मानता है। तो इनको तरह तरह की यातनाएं देने लगा। होलिका ने कहा, जो उसकी बहन थी, कि मैं बैठ जाऊँ गोदी में लेकर, मेरे पास भी यानी समझो बरदानी चुनरी है, चुनरी पहन कर बैठ जाऊँगी तो आग से कोई मुझे जला नहीं सकता है, लेकिन वो जल जाएगा, लड़का जल जाएगा, मैं लेकर बैठ जाऊँ। तो ये दया हुई कि होलिका तो जल गई, वो चुनरी जिसकी थी वो उसके पास चली गई उड़ करके, और वो जल गई और प्रहलाद बच गए। कहा गया, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जिसको वो प्रभु बचाना चाहता है उसका बाल नहीं बांका होता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है, मौत के मुंह से निकल करके बाहर आ जाता है। ऐसे ऐसे भी आप समझो केस सामने आए कि एक आदमी से मर्डर हो गया। तो गुरु महाराज का था भगत, और किसी ने कुछ कह दिया था। गुरु महाराज के बारे में भी वो कुछ कहा करता था, नहीं बर्दाश्त कर पाए, मार डाले और प्रत्यक्ष गवाही हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने गवाही दे दिया और सब कर दिया। और मतलब यह है कि मौके की घटना बहुत लोग देखे, तो समझो फांसी हो गई। गुरु महाराज के पास आते रहे, कहते रहे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा अच्छा नहीं किया तुमने, मानव हत्या तो बहुत बड़ा पाप है। बोले अब हो गया तो गुरु महाराज क्या करें। और जो परिवार वाले आमेरों में, जो आवेरों में अभी मौजूद हैं परिवार के लोग, आपको न विश्वास हो तो नाम पता बता दूँ, टेलीफोन नंबर भी अरेंज करा दूँ, पूछ सकते हो, कोई चैलेंज करोगे तो। अब आप ये समझो कि ये हो गया कि फांसी की तिथि निश्चित हो गई, और यह हुआ घर पर खबर आई कि भाई इतने बजे आओ, डेड बॉडी ले जाओ, उनकी डेड बॉडी इतने वक्त ले जाओ। डेड बॉडी मतलब मृतक शरीर, अर्थी जिसको कहते हैं, पार्थो शरीर, इसको ले जाओ। अब लड़का समझो चला वहाँ से आया, कहा रोता हुआ आया,
फिर जो है एक दिन पहले गुरु महाराज के पास गया था। गुरु महाराज तो कुछ बोले नहीं। तब तक क्या हुआ कि जो है भारत देश से लड़ाई चल रही थी, दूसरे देश से कहाँ की चल रही थी, चाइना की, पाकिस्तान की थी, कौन थी, क्या थी, ये लड़ाई चल रही। और उसी दिन जो है सरेंडर हो गए वो लोग थे, यानी हथियार डाल दिया और समझौता हो गया। तो उस दिन वो खुशी का दिन हो गया। तो राष्ट्रपति ने ऑर्डर दे दिया कि आज जितनी फांसी थी उनको बरी कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। आज कोई फांसी नहीं होगी, उनको छोड़ दिया जाए खुशी में। फांसी होगी ही नहीं आज, और उनको बरी कर दिया जाए। अब खुशी का ठिकाना नहीं। तब लोगों ने कहा मौत के मुंह से गुरु महाराज निकाल करके उनको ले आए। तो ऐसे मौत के मुंह से निकाल लेता है वो मालिक, जब उसकी दया हो जाती है। तो जब प्रहलाद बच गया, तभी हिरण्यकश्यप हिम्मत नहीं हारा। वो कहा कि अब हम इसको मार ही डालेंगे किसी न किसी तरीके से। और वो अपने भजन भाव भक्ति में मस्त थे। वो तो अपना नाम जपते रहते थे, वो तो नाम पुकारते रहते थे। कौन? प्रहलाद। तब आप ये समझो नरसिंह अवतार जो हुआ था उस समय किसके लिए हुआ था? आप समझो कि प्रहलाद भगत की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप के अत्याचार के अंत के लिए। जैसे राम का अवतार त्रेता में हुआ था, कृष्ण का अवतार द्वापर में हुआ अत्याचार अन्याय को दूर करने के लिए, यानी धर्म की स्थापना के लिए, दुराचारी का संहार के लिए हुआ था। ऐसे उस समय हुआ था नरसिंह अवतार। तो नरसिंह अवतार कैसा था ये भी बता रहे हैं, आपको नहीं मालूम होगा बहुत से लोगों को। सिर था शेर का, पंजा था शेर का, और बाकी शरीर आदमी का। तो उन्हीं का जो बना हुआ था उस समय, मूर्ति बनाते थे लोग, मूर्ति बना करके आने रख रखा था उन्हें, और उन्हीं के सामने बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तब तक उसने हिरणाक्ष ने, आप समझो हिरण्यकश्यप ने योजना बना ली थी कि छोड़ेंगे नहीं अब। तो जब कहते हैं कि पाप का घड़ा भर जाता है तब वो फूटता है। कोई चीज़ हो किसी में ज़्यादा भर लो जब, तब फूट जाता है। और फूटता है जब, तब पाप फैलने न पावे, वो चीज़ फैलने न पावे, उससे पहले उपाय कर लिया जाता है। तो फिर कोढ़ूली के समय न दिन था न रात था, और न घर था न मैदान था, क्योंकि वरदान मांगा था। न घर में कोई मार सके, न मैदान में मार सके, न दिन में मार सके, न रात को मार सके, न किसी हथियार से मार सके, न कोई जानवर मार सके, न आदमी मार सके। ये सब वरदान मांग दिया था उसने। तो हिरण्यकश्यप को कोढ़ूली के समय जहाँ पानी गिरता है घर का, वो न घर रहता है और न मैदान रहता है। तो आधा अंग उन्होंने बाहर रखा ऐसे पैर को, और अंदर जो है घर के अंदर ऐसे सिर रखा, और नीचे बैठे नरसिंह रूप में, और समझो अपने इस पर डाले। किस पर डाले? इस पर पैर के ऊपर लटाया उसको पकड़ करके, और किससे मारा? पंजा से मारा। पंजा हथियार में नहीं आता है, नाखून या हथियार में नहीं आता है। तो ऐसे ही समझो कि उन्होंने फिर उनको बचाया। नाम पुकारते थे उस समय का जिसमें जान भरा हुआ था, जिसमें ताकत भरी हुई थी। ऐसा ध्रुव का भी विरोधी उत्तम पाप हो गए थे, राजा थे। सौतेली माँ ने उनकी गोदी से उतार लिया था, और अपने बच्चे को सौतेली माँ ने उनकी गोदी में बिठा दिया था। अच्छा भला तो नहीं लगा उनको, लेकिन कर नहीं सकते थे, मजबूरी थी
क्योंकि लोगों को तो यह रहता है कि एक औरत नहीं है या एक है और कर लें, लेकिन करने वालों के दिल पर क्या मुसीबत आती है ये तो पूछना चाहिए, गंभीरता से उनके साथ साथ करके पूछना चाहिए, दिली दोस्ती करना चाहिए, तब वो बता देते हैं। ऐसे नहीं बताते हैं क्योंकि गलती कर बैठे तो कैसे बताएं। तो आप फिर समझो अच्छा तो नहीं लगा ध्रुव के पिता को, लेकिन अन्य समझो कि खराब लगा और इन्होंने अपना संकल्प बना लिया कि हमको अब आदमी के किसी गोदी में नहीं बैठना है, अब हमको उस प्रभु की गोदी में बैठना है जो सबका पिता है, जो परम पिता है, जिसको हमारे पिता भी याद करते हैं, पूरा खानदान याद करता रहा है, जिसको सब लोग याद करते हैं, उसकी गोदी में मैं बैठूंगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उस समय पर जिसको लोग समझते थे कि यही सर्वे सर्वा हैं, उनकी पूजा उपासना में वो लग गए और नाम को उन्होंने याद किया जब तो वो खुश हुए थे, दर्शन दिया था उनको। तो आप फिर समझो उस समय का नाम ये था सतयुग का। उसके बाद में युग बदला, त्रेता आया, तो त्रेता में राम का अवतार हुआ, तो राम नाम में ताकत थी, राम नाम उस समय का जागृत नाम था, वो जुड़ा हुआ था उस प्रभु से। आप समझो द्वापर आया जब, तो कृष्ण नाम में ताकत आई, मुँह से लेने वाले नाम आपको सब बता रहे हैं। और जब त्रेता द्वापर सतयुग खत्म हुआ और यह कलयुग आया, तो कलयुग में जब संत कबीर साहब प्रथम संत के रूप में आए तो सत साहब नाम जगाया उन्होंने। उनके शिष्य जो थे नानक जी, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया, वाहे गुरु नाम चलता रहा। नाम तो ये सब चल रहे हैं, कोई नारायण बोलता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जपता है वो बोलता है, भगवते नमः कोई बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो नाम तो ये सब चल रहे हैं। सत साहब नाम को सतनाम बना दिया लोगों ने, ये सब बोलते हैं, लेकिन उस ताकत का अनुभव इनको नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ताकत जो काम करती है नाम की, वो दूसरे नाम में चली जाती है। दूसरे जब महात्मा आते हैं, संत आते हैं, उस नाम को जगा लेते हैं, अवतारिक शक्तियाँ जब उसमें आती हैं, उस नाम को जगा लेती हैं, तो वो ताकत उधर चली जाती है। कैसे कहते हैं ना कि मनुष्य शरीर में ही ताकत होती है, उसी से वो काम करता है, उसी का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। ऐसे इस नाम में ताकत आती है। तो उसके बाद में फिर राधा स्वामी नाम आया, वो कुछ दिन तक चला, अब भी लोग बोलते हैं, लेकिन इस समय पर ये जो नाम ध्वनि 72 घंटे की आप लोग बोले हो प्रेमियों, और बराबर इसको बोला गया है, बोलने के लिए लोगों को बताया गया है, इससे बोल करके सुबह शाम नाम ध्वनि को लोगों को मुसीबतों में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में, संकटों में राहत मिली है। तो इस जय गुरुदेव नाम में ताकत है। जय गुरुदेव नाम प्रभु से जुड़ा हुआ नाम है, और इसकी ध्वनि अगर आप लोग बोलने लगोगे तो काफ़ी आपको राहत महसूस होगी, आपके विचार बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी, आपके अंदर अच्छे ख्याल आएंगे, और यही जो नाम है यह सफाई करेगा आपका। जो कर्मों का चक्कर है, कर्म के बाधा आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, भजन भाव भक्ति में, ये उसकी सफाई करेगा। इसलिए बराबर इसको बोलते रहना है। जो भी नामदानी हो, सत्संगी हो, आप सुमिरन ध्यान भजन तो बराबर करना, लेकिन ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि भी बोलते रहना। नहीं है तो जा रहे तो अंदर गुनगुनाते रहे, बोलते रहे अंदर। देखो बोलने से क्या होता है, फेफड़े के ऊपर असर पड़ता है। फेफड़ा अगर बोलता रहे आदमी तो मजबूत रहता है। बहुत से लोग देखो शंख बजाते थे, सांस भरते थे, बोलने में भी सांस भरता है। तो बोलते अगर बोलता रहे, मुँह से ना भी बोले, गुनगुनाता ही रहे, धीरे धीरे ही बोलता रहे, नहीं तो अंदर में ही बोलता रहे,
नाकों से भी आवाज़ निकलती है बोलते समय। बोल के बता दूँ? इससे फेफड़ों का कसरत हो जाता है, हवा मिलती है पूरी उसको, तो मजबूती आती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझो, हर तरफ से ये जय गोट्यो नाम फायदेमंद है। और अगर ये बराबर बोलते रहोगे तो बैठने की जैसे आदत बनी है, ऐसे अगर बैठते रहोगे भजन भाव भक्ति में और याद करते रहोगे इन धनियों को, तो धनियों की दया हो जाएगी, गुरु की दया हो जाएगी, तो आपका जो असीला काम है वो पूरा हो जाएगा। मनुष्य शरीर पाने का यानी जो लक्ष्य है, उद्देश्य है कि जीव को अपने घर पहुंचा दो, वो जीव घर पहुंच जाएगा। तो इस बात पर आप सब लोग, देश विदेश के लोग जो भी हो और सुन रहे हो या सुनो, तो आप करो विश्वास। अब देखो प्रेमी, जो लोग आप अभी बैठे हो उनकी तो आदत बन गई, और जो लोग इसमें ज़्यादा देर नहीं बैठ पाए हो, उन लोगों के लिए क्या कहना है कि वो लोग अब अपने अपने घरों में बैठने की आदत डाल लें। अब इस बात का प्रचार कौन करेगा? मान लो किसी को खबर नहीं लग पाई कि नामधुनी 72 घंटे की करनी है, बैठना है, तो जो लोग बैठे हो, जहाँ जहाँ शिविर लगाए हो, चाहे ऑनलाइन इसका प्रचार करो, चाहे मिल करके प्रचार करो, चाहे दौड़ करके जाओ साइकिलों से यानी साधनों से, जहाँ ऑनलाइन नहीं काम हो सकता, टेलीफोन भी काम नहीं करता है, वहाँ पर लोगों को, सत्संगियों को, नामदानियों को इस चीज़ को बताओ कि भाई लगातार बोलो, 2 घंटा 3 घंटा बैठो घर में, 3 घंटा बोलो, बैठने की आदत डालो, तब साधना शिविर में बैठ पाओगे। और जो लोग साधना शिविर में बैठ चुके हो, इसमें नामधुनी शिविर में बैठ चुके हो, या पहले साधना शिविर में बैठ चुके हो, और घर पर जो लोग बैठते रहते हो, उनके सब लोगों के लिए, और ये जो नए लोग अभी न इसमें बैठ पाए, न पुराने साधना शिविर में बैठ पाए हैं, उन लोगों के लिए, सभी नामदानियों के लिए, गुरु महाराज के नामदानी हों या उनके बाद के नामदानी हों, सभी के लिए साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कब होगी साधना शिविर? शुरुआत कब होगी? यह 2 फरवरी को होगी। 2 फरवरी को होगी। समय आपको बता दूंगा अभी, विचार करके, सोच करके कि कौन सा समय ठीक रहेगा। आज ही कल मैं बता दूंगा, आपको खबर हो जाएगी कि कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा। कहाँ चलेगा ये यहाँ चलेगा। कितने दिन का? 10 दिन का। उज्जैन आश्रम पर 10 दिन की साधना शिविर चलेगी और ये अखंड रहेगी। इसलिए जो लोग उज्जैन आश्रम पर साधना शिविर के लिए आना चाहते हो, आप अपने अपने जिला के जिम्मेदारों को लिखवा दो, खबर कर दो उनको कि भाई हमारे लिए खबर वहाँ भेज दीजिए कि हम पहुँचेंगे, पहले पहुँच जाएंगे। 30-31 में ही आप पहुँच जाओ, या 1 तारीख को पहुँच जाओ, बहुत लेट करो तो, लेकिन खबर आपकी पहले आ जाए ताकि व्यवस्था हो जाए। तो जब लिस्ट आ जाएगी कि इतने आदमियों के आने की सूचना मिल रही है, तब जिला वाले केवल लिस्ट ही नहीं भेजेंगे, जिले के जिम्मेदार समझ लो, पहले आकर आप यहाँ व्यवस्था बनाएंगे, रहने की, उनके पानी पेशाब की व्यवस्था सब बनाएंगे। क्योंकि यहाँ इस वक्त पर जो
अस्थाई व्यवस्था है, परमानेंट अरेंजमेंट जो है वो तो जो है वो है ही है, लेकिन ज़्यादा संख्या जब हो जाएगी तो उनकी सब व्यवस्था बनानी पड़ेगी। पेट में डालने के लिए कुछ तो रूखा सूखा देना ही पड़ेगा। तो जिले के जिम्मेदार लोग आकर के और व्यवस्था बनवा देंगे। तो आप जो आना चाहते हो जिला के जिम्मेदारों को लिखा दो और वो प्रांत के जिम्मेदारों को लिखा दें और वो यहाँ पर खबर कर दें कि भाई इतने लोग हमारे आएंगे। तो आप की व्यवस्था गुरु महाराज के दया से जो संभव होगी वो हो जाएगी। समय आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आना है आपको एक दिन पहले ही। 2 तारीख से शुरू है तो 1 तारीख को ही आप आ जाओ। समय बता दिया जाएगा आपको कि 2 तारीख को कितने बजे शुरू होगा। तो प्रेमियों, ये तो हो गया यहाँ का। अब पूरे देश और विदेश में भी लगाया जाएगा। वो कितना दिन का होगा ये वहाँ के लोगों के ऊपर रहेगा। जहाँ जैसा संभव होगा वहाँ उस तरह से लगेगा। क्या साधना शिविर कोई 7 दिन की लगा लो जहाँ व्यवस्था हो जाए, या 5 दिन की लगा लो, या 3 दिन की लगा लो। नहीं व्यवस्था हो पाती है तो 24 घंटे की लगा लो। जहाँ जैसी संगत हो, जहाँ जैसी व्यवस्था हो सके उस हिसाब से लगाना है। कब से कब तक पूरा करना है कोटा? होली तक। होली तक ये कोटा पूरा कर लेना है और ये देखना है कि भाई 10 दिन लगातार हम अगर वहाँ रहते 24 घंटा करते तो 10 दिन हम 10 साधना शिविर लगा करके इसी 1 महीने के अंदर और वो कोटा हम पूरा कर लें। अब इसको चाहे 7 दिन की लगा के बांट लो, चाहे 5 दिन की लगा के बांट लो और चाहे 24 घंटे लगा लो। 24 घंटे की लगाओगे तो 10 साधना शिविर लगानी रहेगी, उसमें बैठना रहेगा, आँख नहीं चलेगी। अब आप छोड़ करके लगा लो, 2 दिन 4 दिन छोड़ के लगा लो, 5 दिन छोड़ के लगा लो, जैसा आप लोग चाहो वैसा कर लो। कोशिश ये करो कि जहाँ जहाँ अपने आश्रम हैं वहाँ भी लग जाए, जहाँ जैसा संभव हो उस हिसाब से वहाँ भी लग जाए, लगता रहे, वहाँ भी लगता रहे। जहाँ जहाँ कार्यालय हैं, जहाँ जहाँ पहले लगे हैं वहाँ भी अब आसानी रहेगी लगाने में। तो जितने भी जिम्मेदार हो आप सब लोग मिलकर के इसकी योजना बना लो, प्रेमियों से राय मिलो, समझ लो। जो वहाँ के इंचार्ज लोग थे, लगवाए थे, उन लोगों से भी राय मिला लो और तुरंत की तुरंत कार्रवाई उस पर शुरू कर दो, क्योंकि समय कम है। आप फिर समझो कि आज हो गई 27 तारीख, तो समझो 28, 29, 30, 31 और 1, तो 1 समझो कि 5 दिन है। 5 दिन मान के चलो आप, इसी में सब तैयारी कर लेनी है आपको। तो बाहर के लिए जो है वो कुछ छूट है, और यहाँ जो आश्रमवासी हो आप लोग तैयारी कर लो। और आश्रमवासी जो हो आप लोग अपनी अपनी अब यहाँ की व्यवस्था के बारे में सोच लो, जिम्मेदार लो। व्यवस्था कैसे बनेगी, कैसे बनाओगे? आदमी आ जाएंगे तो कैसे क्या करेंगे, कितने आ जाएंगे, क्या करें? तो बराबर अब इसमें आप लगो। और जो लोग अभी नामधुनी में नहीं बैठ पाए हो देश विदेशों में, वो लोग अब प्रैक्टिस करो कि जिससे आप साधना शिविर में बैठ पाओ। नहीं तो बैठने ही नहीं देगा यह मन। किसी का शरीर कमज़ोर है तो आप ये समझो कि वो हिम्मत हारने लग जाएगा, लेकिन जब लग जाएगा तब देखो प्रेमियों वो काम हो जाएगा। लग जाने से हो जाता है। मेरी ही तबीयत खराब चल रही, देखो गला अब भी साफ नहीं है, अब भी मुझे तकलीफ़ है, बहुत कमज़ोरी है, लेकिन देखो मैं हिम्मत किया आया और बोला तो बोल करके सुना भी दे रहा हूँ। तो ऐसे जब हिम्मत बन जाएगी
तब कर ले जाएगा आदमी। तो हिम्मत बांधने की ज़रूरत रहेगी। तो अभी से हिम्मत बांध लो सब लोग, जिसकी जो ड्यूटी है अपनी हिम्मत बांध लो, पकड़ लो। जो आपका फर्ज बनता है नाम जानियों का, कर्तव्य है आपका, यही धर्म है, असला धर्म है कि इस आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए। तो उस काम का संकल्प बनाओ, उस काम में लगो, इस धर्म का पालन करो। जो ये आपका आत्म धर्म है, ये आत्मा का कल्याण हो जो मानव धर्म है, इसमें लगो, असले काम में लगो। तो बोलो जय गुरुदेव। करूं मैं रो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन धारे। भाव सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। भाव अगरनि सुनहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। पग जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी बीन सोनारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी बीन सोनारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन दाता द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय